देश को मिली पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन। प्रधानमंत्री ने मालदा से हरी झंडी दिखाई। हावड़ा से गुवाहाटी तक चलेगी ट्रेन। प्रधानमंत्री ने ट्रेन में सफर कर बच्चों से मुलाकात की। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के लोको पायलट से भी मिले। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव मौजूद रहे। एसआईआर को लेकर बंगाल सरकार पर बीजेपी का निशाना। संबित पात्रा बोले, गैर संवैधानिक तरीके से एसआईआर प्रक्रिया को रोकने की कोशिश कर रही है ममता सरकार। बंगाल में चुनाव अधिकारी भी सुरक्षित नहीं। बीजेपी ने ममता बनर्जी पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। पात्रा बोले, ममता बांग्लादेशी घुसपैठियों को बचाने में लगी। संबित पात्रा ने बंगाल की कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। कहा कि बंगाल में कोई भी सेफ नहीं, चैन से सोना है तो बंगाल में जागना होगा। बीजेपी का ममता बनर्जी पर बड़ा आरोप। कहा कि ममता बंगाल को बांग्लादेश बनाने में लगी। टीएमसी यानी तुष्टीकरण, माफिया राज और क्राइम। इंदौर दौरे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी बॉम्बे हॉस्पिटल पहुंचे। दूषित पानी से पीड़ित मरीजों से मुलाकात कर हालचाल जाना। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी मौजूद रहे। पीड़ित परिवारों से मुलाकात के बाद राहुल गांधी बोले, सरकार की लापरवाही से घटना हुई। भागीरथपुरा इलाके में आज भी पानी साफ नहीं मिल रहा है, सरकार जिम्मेदारी निभाए। राहुल गांधी बोले, राजनीति नहीं, लोगों का मुद्दा उठाना इंदौर आया, सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। भागीरथपुरा में राहुल गांधी ने पीड़ित परिवारों की आर्थिक मदद की। 1-1 लाख रुपए के चेक सौंपे। साफ पानी उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। राहुल गांधी के इंदौर दौरे पर मुख्यमंत्री मोहन यादव का अटैक। कहा कि उन्हें पीड़ितों से कोई सहानुभूति नहीं, सिर्फ राजनीति का दिखावा कर रहे हैं। राहुल गांधी के इंदौर दौरे पर कैलाश विजयवर्गीय का निशाना। राहुल को बताया आपदा पर्यटक। बोले कि फोटो खिंचवाकर वो तो चले जाएंगे, विकास तो हम ही करेंगे। सिख गुरुओं की कथित बेअदबी मामले में फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने आई। आतिशी के वीडियो से छेड़छाड़ नहीं हुई। दिल्ली विधानसभा स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने दी जानकारी। पंजाब पुलिस ने वीडियो में छेड़छाड़ का दावा किया था। विजेंद्र गुप्ता बोले कि दिल्ली फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट में वीडियो सही, आतिशी के वीडियो से कोई छेड़छाड़ नहीं हुई। स्पीकर विजेंद्र गुप्ता का आम आदमी पार्टी पर पलटवार। कहा कि इनकी फॉरेंसिक रिपोर्ट में गुरु शब्द का प्रयोग ही नहीं आया। साफ हुआ आतिशी ने गुरु शब्द नहीं बोला। फॉरेंसिक रिपोर्ट को लेकर मंत्री कपिल मिश्रा बोले कि आज दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। आतिशी ने सदन में जो पाप किया वो अब सत्यापित हो चुका है। केजीएमयू धर्म परिवर्तन मामले में एसटीएफ की जांच तेज। सूत्रों के मुताबिक आरोपी डॉक्टर रमीज ने आगरा में पढ़ाई के दौरान इस्लामिक मेडिकोस ग्रुप की एक मैगजीन निकाली थी। धर्म परिवर्तन के लिए मैगजीन का प्रयोग करता था आरोपी डॉक्टर ने इसको लेकर लंबा खेल खेला। कॉलेज में पढ़ने वाले कट्टर मुस्लिम विचारों वाले बच्चों को मैगजीन देता था। बुलंदशहर के सिकंदराबाद की पूर्व पालिका अध्यक्ष के पति इरशाद के खिलाफ एनएसए और गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई। करीब 71 लाख की संपत्ति कुर्क हुई। कबड्डी प्रमोटर राणा बालचोरिया हत्याकांड में मुख्य शूटर एनकाउंटर में ढेर। खारड़ में पुलिस के साथ हुई मुठभेड़। गैंगस्टर बम्बीहा गैंग से जुड़ा हुआ था। सिंगर बी प्राक को लॉरेंस बिश्नोई के नाम से धमकी मिली। साथ ही सिंगर दिलनूर को कॉल कर मांगे 10 करोड़। कॉलर ने खुद का नाम बताया आरजू बिश्नोई। मोहाली में शिकायत हुई दर्ज। बीएमसी चुनाव में प्रचंड जीत के बाद मुंबई में धुरंधर देवेंद्र लिखे पोस्टर इस वक्त काफी वायरल हो रहे हैं। सीएम फडणवीस को महाराष्ट्र का धुरंधर बताया गया इस पोस्टर में। देश के सबसे धनी नगर निगम बीएमसी पर बीजेपी का कब्जा। 25 साल बाद बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की है। बीएमसी पर काबिज ठाकरे परिवार को भारी शिकस्त दी है। बीएमसी की 227 सीटों में से बीजेपी ने 89, शिवसेना शिंदे गुट ने 29 सीटों पर जीत हासिल की है। शिवसेना उद्धव गुट 65 सीट जीतकर दूसरी बड़ी पार्टी बनी है, जबकि कांग्रेस केवल 24 सीटें ही जीत पाई है। महाराष्ट्र में 29 नगर निकाय के चुनाव में बीजेपी गठबंधन को भारी जीत। महायुति ने 25 नगर निकाय पर कब्जा किया है। नगर निकाय चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी विजेता साबित हुई है। अकेले 22 नगर निगम में ऐतिहासिक जीत हासिल की है। महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव परिणाम पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बोले कि जनता का विश्वास और प्रेम हमारी सबसे बड़ी ताकत है। नितिन गडकरी ने कहा कि हमने जाति, धर्म और भाषा पर राजनीति नहीं की, पूरी ईमानदारी के साथ विकास किया है। बीएमसी चुनाव में करारा हमला होने के बाद राज ठाकरे का पहला बयान सामने आया। जो हार मिली है उसको लेकर उन्होंने अपनी बात लिखी। अपरा धनशक्ति के सामने शिव शक्ति लगाई गई थी। हमें हार का दुख जरूर है, लेकिन हम हार मानने वालों में से नहीं है। राज ठाकरे बोले कि हमारी लड़ाई मराठी मानुष, भाषा, अस्मिता और समृद्ध महाराष्ट्र की है। चुनाव आते जाते रहेंगे, लेकिन हमारी सांसों में मराठी बसता है और ये लड़ाई जारी रहेगी। बीएमसी चुनाव में बीजेपी की बम्पर जीत पर संजय राउत बोले कि हर राज्य में हर पार्टी को तोड़कर जयचंद पैदा करके ही बीजेपी चुनाव जीतती है। एकनाथ शिंदे को जयचंद कहने पर शिंदे गुट की शायना का संजय राउत पर पलटवार। कहा शिंदे को राउत के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, उन्होंने अपनी विचारधारा के साथ धोखा किया। महाराष्ट्र निकाय चुनाव नतीजों पर ओवैसी का रिएक्शन। बोले कि जनता ने एआईएमआईएम का समर्थन किया, उनका बहुत आभार। हमारे पार्षद जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। निकाय चुनाव में मिली करारी हार के बाद बारामती में चाचा शरद पवार से मिले डेप्यूटी सीएम अजीत पवार। हार के कारणों पर मंथन किया। बीएमसी चुनाव में कांग्रेस को मिली हार को लेकर नेतृत्व पर उठे सवाल। विधायक भाई जगताप ने हार के लिए शहर अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ को जिम्मेदार बताया। बोले कि गायकवाड़ को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए।
छत्रपति संभाजी नगर में हिंदू सम्मेलन में शामिल हुए संघ प्रमुख मोहन भागवत इंटरनेशनल ट्रेड को लेकर कहा कि हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करेंगे लेकिन किसी के दबाव में नहीं चलेंगे। आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने नाम लिए बिना ट्रंप पर निशाना साधा, बोले तुम टैरिफ लगाओ या कुछ भी करो, भारत ने आत्मनिर्भर का रास्ता चुन लिया है, हम इस पर चलते रहेंगे। भुवनेश्वर पहुंचे समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव, पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से की मुलाकात। तमिलनाडु के मदुरई में जल्लीकट्टू कार्यक्रम का आयोजन, कार्यक्रम में एमके स्टालिन शामिल हुए। ईरान से लौटे एक भारतीय नागरिक ने कहा कि वहां अब हालात ठीक हैं, सरकार मदद कर रही है। ईरान से लौटे एक और भारतीय का बयान, बोले वहां पर खतरनाक प्रदर्शन हो रहे, इंटरनेट बंद होने से अपने परिवार को कुछ बता भी नहीं पा रहे थे। महाराष्ट्र के जालना में धनगर समुदाय के आंदोलन के चलते कर्फ्यू लगाया गया। आरक्षण की मांग को लेकर मुंबई जाने वाले थे आंदोलनकारी, अंबड़ शहर में भी कर्फ्यू का आदेश है। नशे के खिलाफ मध्य प्रदेश पुलिस की बड़ी कार्रवाई, रतलाम में एमडी ड्रग फैक्ट्री का भंडाफोड़, 16 आरोपी गिरफ्तार। आलीशान घर के अंदर चल रही थी फैक्ट्री। पुलिस ने 11.5 करोड़ मूल्य की 10.5 किलो एमडी ड्रग और 300 लीटर मेफाड्रोन जब्त किया है। 2 गाड़ियों से भारी मात्रा में ड्रग्स मिला है। फिरोजाबाद में पुलिस और आरोपी प्रधान के बीच में मुठभेड़, प्रधान के पैर पर लगी गोली, कब्जे से राइफल और कारतूस मिला। लखनऊ के बसंत कुंज योजना ब्लॉक बिल्डिंग में लगी आग, दमकल की टीम ने काबू पाया। आग से हुए नुकसान की जुटाई जा रही है जानकारी। हादसे की वजहों की जानकारी अभी सामने नहीं आई है। बिहार के सीतामढ़ी में मानवता हुई शर्मसार, सड़क पर मासूम छात्र का शव पड़ा रहा और लोग मछली लूटने में लगे रहे। मछली से लदे पिकअप की टक्कर से 7वीं के छात्र की मौत हो गई थी। क्रिकेटर विराट कोहली और कुलदीप यादव उज्जैन पहुंचे, महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन पूजन कर बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया। न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे वनडे से पहले महाकाल के दर्शन करने पहुंचे केएल राहुल, भगवान महाकाल की पूजा अर्चना की। प्रयागराज में भीषण ठंड और कोहरे के बीच बड़ी संख्या में माघ मेले में पहुंचे श्रद्धालु, लाखों भक्तों ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई। पुणे के दगडू सेठ गणेश मंदिर में अभिनेत्री रानी मुखर्जी पहुंची, पूजा अर्चना और दर्शन कर आशीर्वाद लिया। दिल्ली में सुबह छाया घना कोहरा, रेल सेवा प्रभावित, कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं, यात्रियों की परेशानी बढ़ी। घने कोहरे के चलते दिल्ली में हवाई सेवाएं भी बाधित, कई उड़ानें देरी से चल रही हैं, एयरपोर्ट पर परेशान नजर आए यात्री। यूपी के गाजियाबाद में शीतलहर के साथ घने कोहरे का प्रकोप, सुबह सुबह पूरे शहर ने ओढ़ी धुंध की सफेद चादर, विजिबिलिटी कम। अयोध्या में शीतलहर के साथ कोहरे का डबल अटैक, सुबह शहर के कई हिस्सों में छाई स्मॉग की मोटी परत। भारतीय विदेश मुद्रा भंडार में 39 करोड़ 20 लाख डॉलर की बढ़ोतरी, 9 जनवरी को खत्म होगा। सप्ताह में 687 अरब 19 करोड़ डॉलर पर पहुंचा मुद्रा भंडार। देश में 242 अवैध ऑनलाइन गेमिंग लिंक्स को ब्लॉक किया गया है। अब तक 7,800 से ज्यादा वेबसाइट्स बंद हुई हैं। कानून बनने के बाद अब तक की सबसे बड़ी एक्शन। टोल प्लाजा पर 1 अप्रैल से कैश पेमेंट बंद हो जाएगा, सिर्फ फास्टैग या फिर यूपीआई से ही टैक्स लिया जाएगा। देश के 25 टोल पर ट्रायल शुरू हो गया है। 7 कंपनियों के आईपीओ को सेबी से मंजूरी मिल गई है। गौडियम आईवीएफ समेत 7 कंपनियां शामिल हैं। रनवेल डेवलपर्स का आईपीओ 1000 करोड़ का होगा। एनएसई आईपीओ के लिए इसी महीने मिल सकता है एनओसी। सेबी चीफ ने फिर जताई उम्मीद, आईपीओ को लॉन्च होने में 7 से 8 महीने लगेंगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने तीसरी तिमाही के नतीजे किए जारी, मुनाफा 1% बढ़कर 18,645 करोड़ रुपए हुआ। रेवेन्यू 10.5% बढ़कर 2.94 लाख करोड़ रहा। तीसरी तिमाही में विप्रो का मुनाफा 7% घटकर 3,119 रुपए करोड़ रहा। रेवेन्यू 5.5% बढ़ा है। टाटा मोटर्स की लॉन्च हुई सियारा की डिलीवरी शुरू, प्री बुकिंग करने वाले पहले 70,000 ग्राहकों को डिलीवरी मिलेगी। जर्मनी में हुंडई लेकर आई जबरदस्त ऑफर, एस्टर, वर्ना और ऑरा पर डिस्काउंट दिया, 80,000 रुपए तक छूट दे रही है कंपनी। 19 जनवरी को लॉन्च होगा लावा बेस जियो 3, 50 मेगापिक्सल कैमरा, 5000 mAh की बैटरी मिलेगी। आरसीबी ने गुजरात टाइटंस को हराकर लगाए जीत की हैट्रिक। आरसीबी ने गुजरात को 32 रनों से हराया, पॉइंट टेबल में टॉप पर काबिज। आरसीबी की राधा यादव ने बल्ले से तो शंका ने बॉल से कमाल किया है। राधा यादव ने 66 रन बनाए हैं, शंका पाटिल ने 23 रन देकर 5 विकेट लिए। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 टीम में श्रेयस अय्यर की वापसी, वॉशिंगटन सुंदर की जगह रवि बिश्नोई को मिलेगा मौका। भारत और न्यूजीलैंड के बीच कल इंदौर में होलकर स्टेडियम में खेला जाएगा तीसरा वनडे मुकाबला। भारतीय टीम ने ग्राउंड पर जमकर प्रैक्टिस की है। रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने प्रैक्टिस सेशन में
थ्रो डाउन गेंदबाजी का सामना किया। लोकल गेंदबाजों के सामने केएल राहुल, रविंद्र जडेजा ने बल्लेबाजी में प्रैक्टिस की। न्यूजीलैंड के बल्लेबाज विल यंग का बयान कहा कि भारत में वनडे सीरीज जीतने का सुनहरा मौका, न्यूजीलैंड टीम रचेगी भारत में इतिहास। विल यंग बोले कि भारत में न्यूजीलैंड ने कभी नहीं जीती वनडे सीरीज। टीम का फोकस सीरीज जीतने की तरफ होगा, अपने लक्ष्य से नहीं भटकेंगे। वनडे से पहले पूर्व भारतीय क्रिकेटर आकाश चोपड़ा की भविष्यवाणी, बोले न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे वनडे में रोहित शर्मा शतक लगा सकते हैं। आर अश्विन ने भारतीय क्रिकेट मैनेजमेंट पर खड़े किए सवाल, बोले कि न्यूजीलैंड के खिलाफ अर्शदीप सिंह को बाहर बिठाना गलत है। भारतीय महिला टीम के पूर्व कोच रमन ने कही बड़ी बात, बोले कि वैभव सूर्यवंशी को अंडर 19 टीम में शामिल करके मैनेजमेंट ने जल्दबाजी की, भविष्य में नुकसान हो सकता है। विजय हजारे ट्रॉफी में पंजाब को 9 विकेट से हराकर फाइनल में पहुंचा सौराष्ट्र। खिताबी मुकाबले में कल सौराष्ट्र का विदर्भ से सामना होगा। आईसीसी ने उठाया बड़ा कदम, आईसीसी के अधिकारी करेंगे बांग्लादेश का दौरा। T20 वर्ल्ड कप के वेन्यू चेंज की मांग पर फाइनल फैसला लिया जाएगा। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अधिकारियों के साथ आखिरी मीटिंग करेगा आईसीसी। मीटिंग के बाद बांग्लादेश के T20 वर्ल्ड कप खेलने पर सस्पेंस हट जाएगा। इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन का सफर क्वार्टर फाइनल में खत्म हुआ। चीनी ताइपे के खिलाड़ी से मिली हार।